अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कंफ्यूज्ड है? कहा यही जा रहा है कि वो किसी तरह के पसोपेश में है। कभी रूस को धमकी देते हैं तो कभी डील देने का ऑफर दे देते हैं, कभी राष्ट्रपति पुतिन को अलास्का बुलाते हैं और कभी फिर बमबारी की धमकी फिर दे देते हैं। रूस यूक्रेन की जंग है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप गाजा में युद्ध विराम को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति में ही नजर आते हैं। कभी बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें आगाह करते हैं, कभी पूरी तरह से उन्हें छूट दे देते हैं। उनके इसी कंफ्यूजन का नतीजा है कि रूस यूक्रेन जंग 3.5 साल के बाद अभी भी जारी है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, रूस के रोस्टोव ऑन डॉन से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक के बाद एक कई धमाकों की खबर है। रोस्टोव एक रिहायशी इलाका है, यहां पर ऊंची इमारत में भीषण आग लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई धमाके एक के बाद एक सुनाई दिए गए हैं। ये धमाके दरअसल यूक्रेन की तरफ से हुए कई ड्रोन हमलों का परिणाम है। कुछ देर पहले ही रोस्टोव ऑन डॉन क्षेत्र में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया गया था। रूस का आरोप यह है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जानबूझकर रिहायशी इलाकों पर निशाना साध रहे हैं। हमलों का इल्जाम तो रूस पर लगाते हैं, लेकिन खुद उनकी सेना रूस के रिहायशी इलाकों को जानबूझकर निशाना बना रही है। जहां तक इस घटना की बात है तो यूक्रेन का ड्रोन एक ऊंची इमारत की छत से जा टकराया और उसके बाद जो उस ड्रोन में विस्फोटक थे एक के बाद एक उसमें धमाके हुए, विस्फोट हुआ, पूरे इलाके में दहशत फैल गई और इस इमारत में आग लग गई। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता ही नहीं और उनके व्हाइट हाउस में घुसने के 24 घंटे के अंदर यह युद्ध समाप्त हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि चुटकियों में पूरे मध्य पूर्व में वो युद्ध रुकवा देंगे। अब वो सिर चकराने वाले टैरिफ लगाकर भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने का बेबुनियाद दावा कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन जंग और गाजा में इजराइल की हमास पर जो लड़ाई है उसको रोक पाने में वो पूरी तरह से फेल रहे हैं, विफल रहे हैं और उनका कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा है। कल उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत का उन्हें न्योता दिया, बातचीत की मेज पर आने का न्योता दिया, या फिर यह कहा कि टैरिफ की माल झेलने के लिए रूस तैयार हो जाए। तो एक तरफ न्योता दे रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं। और जब ट्रंप ये धमकी दे रहे थे तब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि अलास्का में जब पुतिन ट्रंप की मुलाकात हो रही थी तब अमेरिकी और रूसी अधिकारी एनर्जी डील की बात कर रहे थे। तो सोचिए, सामने तो धमकी दे रहे हैं और पीछे डील की बात कर रहे हैं। आपने एक और बात पर गौर किया होगा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई रूसी उद्योगपति भी अलास्का पहुंचे थे। रूस को अलास्का में तेल और गैस के कुओं से साझा उत्पादन तक करने का ऑफर दिया गया था। अब तक ना डील हुई ना जंग रुकी। यही हाल मध्य पूर्व का भी है। इजराइल ने गाजा पर पूर्ण विजय का अभियान छेड़ दिया है। जी हां, इजराइल की सेना ने अब यह कह दिया है कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता यह युद्ध चलता रहेगा। वहीं यमन के हूथी विद्रोहियों ने आज फिर इजराइल की ओर मिसाइल दागी। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, लेकिन हर मोर्चे पर वो विफल रहे हैं। अब तक वो 2 बड़ी जंग रुकवाने में नाकाम रहे हैं। इसी नाराजगी में अमेरिका में इसे कहा जा रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, खुन्नस है उन्होंने फिर से राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दे डाली है। ट्रंप दुनिया को विश्व युद्ध के खतरे से डराते हैं तो पुतिन को कठोर टैरिफ से धमकाते हैं। लेकिन सच यही है कि उन्होंने जितना आसान इस जंग को समझा था उसे रुकवाना उनके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोल खुद खोल रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्होंने डींगे हाँकने में कोई कसर बाकी नहीं रखा था और अब वो खुद कह रहे हैं कि इस जंग के बहाने सब माहौल बना रहे हैं।
दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास अब यह अधिकार नहीं है कि वो किसी शांति समझौते पर दस्तखत कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 में ही जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो गया है। इस दौरान रूस के युद्ध के चलते यहां मार्शल लॉ लागू है। यूक्रेन के संविधान के अनुसार जब तक अगला राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए तब तक पिछले राष्ट्रपति को सारे अधिकार होते हैं और इस वजह से ट्रंप कह रहे हैं कि सब माहौल बनाने में लगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा खुलासा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने किया है। उसके मुताबिक जब अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात शांति का रास्ता तलाशने के लिए हो रही थी, तब दोनों देशों के अधिकारी कई एनर्जी डील की बातें कर रहे थे। ऐसी डील का ऑफर इस मकसद से दिया गया ताकि क्रेमलिन यूक्रेन में शांति के लिए राजी हो जाए। बदले में अमेरिका रूस पर लगी पाबंदियों को कम कर देगा। लेकिन बात सिर्फ कारोबारी डील से नहीं बनेगी। पुतिन को यूक्रेन की जमीन भी चाहिए। वो डोनबास क्षेत्र के अलावा कुछ और इलाकों पर दावा कर रहे हैं। ट्रंप भी चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हें सौंप दे। यही वजह है कि वो बार बार कहते रहे कि जेलेंस्की चाहे तो ये जंग तुरंत बंद हो सकती है। लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है और इस मुद्दे पर यूरोप के कई देश उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने जिस युद्ध को रुकवाना सबसे आसान समझा था, वो उनके लिए सबसे मुश्किल हो गया है। वो इस बहाने डील करना चाहते हैं, लेकिन रूस पर ड्रोन हमलों के अलावा जंग के मैदान में 3.5 साल से डटे जेलेंस्की उनके अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।